तमाम मंडली के छोटे बड़े सभी लोगों को अब तक के जीवन में परमेश्वर ने भला चंगा सुस्वस्थ जीवन दिया है। और आज के इस पेरिस कार्य करने की बैठक में हम सबों को ले पहुंचाया फुलवा टोली मंडली में। आज आप सबों को जितने भी दूर निकट से हर एक मंडली के तमाम विश्वासों को आज इस फुलवा टोली मंडली के गिरजाघर में आप सबों का हार्दिक स्वागत। इस समय हम ईश्वर पिता का स्वागत करें और उसकी महिमा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे सख्सीवाणी से। सख्सीवाणी गीत नंबर 10। धन है परमेश्वर, हे भाइयों धन्यवाद उसका गाओ, स्वर्ग के दूत गण के संग गुणानुवाद उसको सुनाओ। सब गाओ गीत, छेड़ो बीन, करो संगीत, प्रभु का वचन सुनाओ। धन है परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। सिर ज्ञानी, सिर पर स्थित अनुग्रहकारी, जीवित और सामर्थी यहोवा ईरे पूरे महीना भर के जीवन में एक एक लोगों की देह प्राण आत्मा की रक्षा और पालन किया है। और आज के इस पवित्र दिन, महिमा का दिन के सेकंड बेला में प्रभु यीशु आज पेरिस काउंसिल होकर अगस्त महीना के चौथे दिन में आज पाए जाते और हम सबों को प्रभु जी महीनावार के जीवन में इस बरसात के मौसम में प्रभु एक एक लोगों के जीवन को सुस्वस्थ जीवन प्रदान किया है। और आज हम पेरिस काउंसिल के नाम पर प्रभु जमघट होते उन्हें पाते हैं, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं इस सभा में। आइए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थिति देकर आज बातचीत कीजिए प्रभु। हम निर्बल और कमजोर हैं, पापी है प्रभु, लेकिन जब आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है, हमारे मुख से बातचीत करते हैं, हम बलवंत होते हैं, सामर्थ्य होते हैं। जिस तरह से
यहोशू के जीवन में जब प्रभु जी वह कनान देश प्रवेश करते हैं, जब प्रभु जी वह वहां पर पहुंचते हैं और वहां के चीज वस्तु को देखकर घबराते नहीं, पर प्रभु जी आज परमेश्वर यह राज्य को हमें दिया है, हमें देगा और हम प्राप्त करेंगे। आज इस तरह से भरोसा किया और उसके भरोसा के द्वारा से आज इजरायली लोग प्रभु उस कनान देश को प्राप्त करने पाए। पिता उसी तरह से आज इतने सारे विश्वासी माता पिता होकर आज उस स्वर्ग राज के अधिकार जो तूने आपने दिया है उस राज की प्राप्ति के लिए आज प्रभु इस जगह पर उपस्थित होकर तेरे ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज एक एक मनुष्य जाति को आपने प्रेम किया और अपनी उपस्थिति देकर आज अपने पास बुलाया है प्रभु कि आज हम तेरे वचन के द्वारा से अपने जीवन के बारे में देखने पाए, अपने कामों को सुधारने पाए और एक अच्छा जीवन निर्वाह कर पाए। पिता इस समय के लिए जो वचन मैंने लेना चाहता हूं प्रभु उस वचन की आशीष और सामर्थ हर एक जन के लिए दे, ताकि प्रभु यह पेरिस काउंसिल आज सचमुच में एक मजबूती और एक सामर्थ्य और प्रभु जी आज उस देश के अधिकारी होकर प्रभु जीवन व्यतीत कर सके। गुनाह प्रार्थना कर प्रार्थना उद्धार करता पवित्र यीशु के नाम पर मांगते सुनिए। 10 स्वराज विक्रम आमीन। हम लोग वचन देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय का 5 वचन। उसमें लिखा है, यदि तुम सचमुच अपने अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो। यहाँ तक आमीन। थोड़ी देर के लिए सभा बढ़ जाए। आज के वचन में हार्दिक स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतने संख्या में उपस्थित होकर आज इस पेरिस काउंसिल बैठक को बहुत ही मजबूत और आनंद और खुशी में तकदीर कर रहे हैं। मैं सीनियर बुजुर्ग जो हमारे सामने में 80 और 83 ऐसे आज बुजुर्ग हमारे बीच में उपस्थित होकर आज इस मीटिंग का शोभा को बढ़ाए और छोटे बच्चे लोग भी उपस्थित होकर आज इस पेरिस काउंसिल को इतना आनंद पहुंचाए। आप इतने माता बहन आकर आज इस पेरिस काउंसिल को इतना शोभायमान दिया है, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ऐसा जब मैं भीड़ भड़का देखता हूँ तो लगता है कि आज हमारा पेरिस इतना अधिक बलवंत और सामर्थ होगा कि आज जिस तरह से इस्राएली लोग जब मूसा ने जासूस भेजा था 12 कुलों के 12 लोगों को भेजा था, उसमें से 10 लोग बहुत ही घबराहट के द्वारा से खबर लाते हैं और 2 व्यक्ति जो यहोशू और कलेब जो वे पूर्ण परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। उसी तरह से आज मेरे जीवन में भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग यहोशू और कलेब के समान आज विश्वास और भरोसा रखते हुए आज इस जगह पर उपस्थित हैं। ऐसा नहीं कि आज 10 लोग जो गए और वो लोग बतलाते हैं कि कहते हैं कि वहां के कनकवासी लोगों को हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके सामने हम लोग टिड्डी के समान हैं, ऐसा वो लोग खबर देते हैं। तो उनका जीवन जो इस्राएली लोग जो नहीं गए थे उन लोग तो घबराहट में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, वहां हम लोग मर जाएंगे। लेकिन यहोशू कलेब कहता है नहीं, परमेश्वर जिस राज को हमें दिया है उस राज को हमें अवश्य ही देगा। उनके पूर्ण भरोसा के द्वारा से आज इस्राएली लोग कनान देश को प्राप्त किए। तो मसीह में प्यारो, आज भी हम सब लोग अगर उसी तरह से विश्वासी बने रहे, दास आदमी की बातों को नहीं सुनना है, लेकिन 2 व्यक्ति जो आज परमेश्वर के समर्थ वचन को बतलाए आपकी दिया है, हमें दिया है, इस बात को स्वीकार किए तो हमें भी उस तरह से स्वीकार करना है। आज हम लोग इसे संसारिक जीवन के माया जाल में फंस जाते हैं, संसारी बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे हम जीवन को प्राप्त करेंगे। तो आज के वचन में मैं यही बताना चाहता हूं, जो यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधार, चाल के बारे में आज हम लोग सब लोग चल के आए हैं, लेकिन आज कौन सा चाल के द्वारा से आज परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज हम लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 119 उसका पहला, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खारे हैं। मसीह में प्यारो, आज यहाँ पर वचन हमें चाल के बारे में, आज हर एक लोगों का चाल टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन चाल के खारे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। ये 2 बातों को चाल के बारे में दिखाया।
चाल के खारे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यही है चाल। अगर ऐसा हमारा चाल है, निश्चय ही आज हम परमेश्वर के राज के वारिस होंगे, सामर्थी होंगे। आज इस संसार में दुख तकलीफ भी आती है, लेकिन आपको परमेश्वर बलवंत करेगा, उस दुख पीड़ा से लड़ने की क्षमता देगा। आज हम लोग कराते हैं, आज गिर जाते हैं, प्रार्थना कराते हैं, प्रार्थना किए तो ठीक लगा और घर आए फिर से दर्द को आज महसूस करते हैं। लेकिन आज प्रार्थना किया, उस प्रार्थना पर विश्वास करें, उस वचन पर विश्वास करें कि आज सच परमेश्वर हमको ठीक किया है, ठीक करेगा नहीं, ठीक किया है, इस बात पर विश्वास करना। तो इस तरह से आज यहाँ पर कहता है, धन्य वे हैं जो चाल के खारे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। ये दो बातों को हम लोग देखते हैं। दूसरा में कहता है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनी को मानती हैं। इस चेतावनी, आज एक लोगों को परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं यीशु मसीह के मार्ग में चलने के लिए, और यीशु मसीह स्वयं बोला कि इस मार्ग सत्य जीवन नहीं है। उससे मार्ग में आज हमें चलने की आवश्यकता है। उस मार्ग में चलते हैं तो हम सामर्थी हैं, हमें परमेश्वर अपने राज का अधिकारी ठहराए, उस राज से हमें वंचित नहीं करेगा। लेकिन आज उसकी चेतावनी को नहीं मानते हैं। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनी को मानते हैं। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हमारे लिए अनंत दुख है। और आगे कहता, और पूर्ण मन से उसके पास आती है। दो बातें, चेतावनी को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। मसीह में प्यारो, आज हम कहीं पर भी जाते हैं पूर्ण मन से आए, पूर्ण भरोसा के साथ आए, क्योंकि परमेश्वर आज पूर्ण मन को देखता है, आपका मन को जानता है। हम बाहरी आवरण को देखकर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन और मन की बातों को जानता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मन की बातों को जानता है। आप परमेश्वर से छिप के दूर नहीं जा सकते हैं। मन की बातों को परमेश्वर यीशु मसीह जानता है। इसलिए आज मन हमें अब तैयारी के साथ, विश्वासता के साथ, ईमानदारी के साथ, आज इतने अच्छे हम लोग गीत भजन गाए। आज सारे भजन आज परमेश्वर की महिमा के लिए है, आज परमेश्वर की राज के लिए है। तो आज हम मन से करें, को जो भी काम करते हैं मन से। इसलिए पौलुस प्रेरित भी इस वचन के द्वारा से कुलुस्सी 3:17 में कहता है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आज वचन और काम दोनों को दिखाए। आज हमें वचन है, उस वचन के अनुसार चलना है, काम करना है जो सही परमेश्वर की दृष्टि में, उसको करके आज आशीष पाना है। आज मैं जब देखता हूं काम, यहां पर काम लिखा है, काम सुधारो। आज कौन सा काम को सुधारे कि हम जीवन को प्राप्त करें। आज उत्पत्ति की ग्रंथ में जब आदम हवा पाप किए तो वहां पाप करने के द्वारा से परमेश्वर से दूर चले गए, और उसी समय दूर होने के कारण से परमेश्वर ने उनको क्या बोला, जब तक अब मेहनत नहीं करोगे तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, काम करने के लिए। लेकिन यहाँ का कौन सा काम को सुधारे, कौन सा काम को सुधारे। आज आपको हमको क्या बोला है, काम को सुधारो, अपने चाल को सुधारो, है ना। आज कौन सा काम करने के द्वारा से खाने को मिलेगा कहा, लेकिन कौन सा काम को आज सुधारे कि हमें खाने को मिलेगा। हम लोग सभी लोग जानते हैं, गलाती 5:19-20 में लिखा है ना, शरीर के काम तो प्रकट है, वही काम, उसमें बहुत सारे काम को दिखाया है शरीर के काम। अगर उस काम को नहीं सुधारते हैं और गिरजा विनती करते हैं, कुछ भी करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, होने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे नहीं होंगे। वो काम को आज सुधारना है। अगर वो काम हमारे शरीर में है, हमारे मंडली में है, हमारे पेरिस में है, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। वहां पर हर चीज शरीर के काम को प्रकट है। क्या क्या लिखा है, लीड़ा कीड़ा, व्याभिचार, मतवालापन, ये सारी काम को आज सुधारने के लिए कहा। तब कहता है कि इसी देश में बसे रहने पाओगे। आज परमेश्वर के राज्य में बसे रहने पाओगे। इसी देश में कहने का था, परमेश्वर के राज्य में बसने पाएंगे।
अगर हम काम को नहीं सुधारते हैं और गिर जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करेंगे, मीटिंग सिटिंग करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अगर काम सुधारते हैं, आशीष के भागी है। इसीलिए इसी देश में बसे रहें। बसने का अर्थ है परमेश्वर के राज्य के भागी। इसलिए मसीह में प्यारो, आज आइए अपने मन आत्मा को परमेश्वर के निकट में लाए और अपने सारे बुरे बातों को छोड़कर आज मसीह यीशु में अपना जीवन बिताएं। खारे चाल से चले और व्यवस्था की बातों पर चित्त लगाएं। चेतावनी को सुने, आज मन की तैयारी करें और अपने कामों को सुधारें। इन्हीं वचनों के द्वारा से प्रभु आज के मीटिंग में बहुत की आशीष और सामर्थ्य दे कि हम एक बलवंत हो जाएं और परमेश्वर के राज्य के वारिस होकर अपना जीवन को व्यतीत करें। वारिस हमें दे दिया है, ऐसा नहीं कि वारिस है वारिस होंगे, ऐसा नहीं, वारिस हमें मिल गया है। आपने जीवन की तैयारी करना है। आज यहाँ पर बोलेंगे कि जमीन मिलेगा, ये तो मिल गया है, मिल चुका है। उसी तरह से हमारे जीवन के लिए स्वर्ग राज्य मिल गया है, मिलेगा नहीं, मिल गया है। उसमें प्रवेश करने के लिए आप और हमें तैयारी करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से अधिक ऐसे अपनी सामर्थ, अपनी करुणा हम सबों पर बहुत ऐसे प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा की योग्य प्रभु, अति करुणामय परमेश्वर बा, हम सारे मन आत्मा से तेरा धन्यवाद करते हैं आपके उपकार के लिए, आपकी भलाई के लिए, आज के दिन और समय के लिए। क्या आज इतने वारिस होते हुए भी प्रभु हर एक विश्वासियों को आज इस जगह पर एकत्रित किया। मेरे खुदा, आज इस पेरिस काउंसिल की बैठक में इतने सारे प्रियजनों को, इतने सारे विश्वासों को, इतने सारे तेरे दास दासियों को प्रभु जी आज इस पवित्र भवन में लिप्त हो जाया। आपके जीवित वचन को प्रभु आज स्मरण करने पाते हैं कि जैसा इस्राएली जातियों को प्रभु आज तूने कहा अपने चाल, अपने कामों को सुधारो तो इसी देश में बसे रहने पाओगे। सही न्याय करो प्रभु यीशु, आज हमारे जीवन में, हमारे पेरिस में प्रभु जी सही न्याय एक दूसरे के लिए देने पाए। अनाथ हैं, विधवा हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं, रोगी दुखी में हैं, उनकी सुधि ले पाए कि प्रभु जी उनके सुधि लेने के द्वारा से आपको महिमा मिलने पाए। क्योंकि तू वचन में कहा दिया प्रभु, जब मैंने भूखा था तूने खाना खिलाया, जब मैंने प्यासा था तूने पानी पिलाया, जब मैं निर्वस्त्र था तूने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं बीमारी में था तूने देखने के लिए आया। बोलेंगे प्रभु, कब आपको भूखा देखा, कब आपको प्यासा देखा, कब आपको निर्वस्त्र देखा, कब प्रभु आपको दुखित में देखा, बीमारी के हालत में देखा। तो कहता है इन छोटे से छोटों में से करते हो वह मुझसे भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज इस तरह का हम सबों को कहा है प्रभु, आज इस संसार में जितने लोग पाए जाते हैं छोटे बड़े सभी, उनकी सेवा सुधि हम अच्छी रीति से करने पाए कि आज या पेरिस या मंडली कलीसिया प्रभु जी सचमुच में एक चमक, एक ज्योति, एक सामर्थ्य कलीसिया बनने पाए, सामर्थ्य पेरिस बनने पाए, सामर्थ्य मंडली परिवार बनकर प्रभु आज जीवन व्यतीत कर सके। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज आप भी हम सबों की सहायता रखवाई कर, आज जो कुछ भी बातचीत होगी प्रभु, आज इस पेरिस के उत्थान के लिए, मंडली कलीसिया के उत्थान के लिए सबके मुंह को खोल दे, ताकि हम एक चित्त एक मन होकर बातचीत करके प्रभु इस पेरिस को आगे बढ़ाने पाए। इस पेरिस में जितने भी गड़बड़ी है, जितने प्रकार की दुष्टता की ताकत है, आज लड़ाई झगड़ा है, वो यीशु के नाम पर मिट जाए और प्रेमता का जीवन में और जितने भी हमारे पेरिस के अंदर में संपत्ति है उसको अपनी अधीनता में रखकर प्रभु जी तुझे ही धन्यवाद देते हुए जीवन व्यतीत कर सके। गुनाह अपराध क्षमा कर, प्रार्थना उद्धार करता पवित्र यीशु के नाम पर मांगते, सुनिए दास स्वराज विकरण कीजिए, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ। आमीन। यीशु है।